and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotia. नमस्कार दोस्तों, द रोसो न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की सबसे बड़ी और वायरल खबर है AI एक्सपो में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की फजीयत। जी हाँ, चीन के रोबोटिक डॉग को अपना आविष्कार बताने का आरोप, प्रोफेसर नेहा सिंह का बचाव और अब ओपन टू वर्क अपडेट के बाद नए सवाल खड़े हो गए हैं। चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं, तेज साफ और बिना लाग लपेट के। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये मामला पूरा क्या है। दिल्ली में आपको बता दें आयोजित एक बड़े AI एक्सपो में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने स्टॉल पर एक रोबोटिक कुत्ता प्रदर्शित किया था। दावा किया गया कि यह इनोवेशन छात्रों का है। स्टॉल पर मौजूद फैकल्टी में से एक नाम जो सामने आया, नेहा सिंह। एक रिपोर्टर से बातचीत के दौरान कथित तौर पर यह कहा गया कि यह रोबोट छात्रों ने तैयार किया है। बस यहीं से कहानी ने यू टर्न ले लिया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ टेक एक्सपर्ट और यूजर्स ने तुरंत सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि यह रोबोट चीन में पहले से मौजूद एक रेडीमेड यूनिट है। इतना ही नहीं, चीन के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल चाइना प्लस ने भी इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए संकेत दिया कि यह उनका प्रोडक्ट है। और फिर ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, हर जगह बहस छिड़ गई। अब सवाल दोस्तों ऐसे में यह उठता है कि क्या सच में किसी विदेशी प्रोडक्ट को अपना बताकर पेश किया गया? जी हाँ, वायरल वीडियो क्लिप्स में देखा कि रोबोटिक डॉग वही मॉडल है जो पहले से चीनी कंपनियों द्वारा बेचा जा रहा है। यूजर्स ने तुलना की, तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए। आरोप लगे कि मेड इन इंडिया के नाम पर मेड इन चाइना दिखाया गया। मामला इतना बढ़ गया कि एक्सपो आयोजकों पर भी दबाव आया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद के बाद यूनिवर्सिटी को एक्सपो से बाहर कर दिया गया। हालांकि इस पर अब तक कोई भी विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब सुनिए नेहा सिंह की सफाई। उन्होंने सफाई भी दिया दोस्तों। विवाद बढ़ने के बाद नेहा सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी यह क्लेम नहीं किया कि यह रोबोट उनका खुद का आविष्कार है। उनका कहना है कि रोबोट छात्रों के रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D उद्देश्यों के लिए लाया गया था। एक्सपो में इसे केवल प्रोजेक्शन के लिए रखा गया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि शायद उनकी बात को सही तरीके से समझा नहीं गया, लेकिन उन्होंने देश की छवि खराब करने की किसी भी मंशा से साफ इनकार कर दिया। यानी उनका कहना है कि गलतफहमी हुई है, जानबूझकर दावा नहीं किया गया। लेकिन उनके वीडियो साफ दर्शा रहे हैं कि उन्होंने पहले दावा किया है और बाद में वो मुकर रही हैं। यानी उनका साफ दोगलापन दिखाई दे रहा है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों। माफी के बाद एक के बाद एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया। नेहा सिंह की लिंक्डइन प्रोफाइल पर ओपन टू वर्क का अपडेट दिखा। इसका मतलब वह कई नौकरियों की तलाश में है और बस सोशल मीडिया पर फिर सवालों की बौछार खड़ी हो गई। क्या उन्हें निकाल दिया गया? क्या उन्होंने खुद इस्तीफा दिया या सिर्फ एहतियातन प्रोफाइल अपडेट की? अब तक ना तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आधिकारिक पुष्टि हुई है और ना ही नेहा सिंह की ओर से स्पष्ट बयान आया है। अब जानते हैं आखिर ये नेहा सिंह हैं कौन। उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन विभाग की हेड है। उन्होंने खुद साफ किया है कि वह एक कोर टेक्निकल फैकल्टी का हिस्सा नहीं है। यानी वह इंजीनियरिंग या रोबोटिक्स की विशेषज्ञ नहीं बल्कि मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन की टीचर हैं। नवंबर 2023 से वो वहां असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। इससे पहले वह शारदा यूनिवर्सिटी में 2022 से 2023 तक रहीं और इससे पहले 2018 से 2019 के बीच GITAM में असिस्टेंट प्रोफेसर रही थी। अपने लिंक्डइन बायो में वह कम्युनिकेशन को सिर्फ स्किल नहीं बल्कि पहचान और आत्मविश्वास बढ़ने की ताकत बताती हैं। वह भाषा, अभिव्यक्ति और स्टेज प्रेजेंस के जरिए छात्रों को निखारने की बात करती हैं। लेकिन अब बहस इससे आगे निकल चुकी है दोस्तों। सोशल मीडिया पर दो बड़े शब्द ट्रेंड कर रहे हैं, वाइट लेबलिंग और फेक इनोवेशन। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर यह रोबोट R&D के लिए लाया गया था तो इसे साफ साफ बताना चाहिए था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि क्लिप्स को संदर्भ से हटाकर वायरल किया गया। सवाल सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नहीं है दोस्तों, सवाल है भारत में इनोवेशन के दावों पर पारदर्शिता का। क्या यह सिर्फ कम्युनिकेशन का गैप था या फिर ओवर प्रमोशन की कोशिश? सच्चाई क्या है, यह आधिकारिक जाँच और बयान से ही साफ होगी। फिलहाल इतना तय है कि यह मामला शिक्षा जगत, टेक इंडस्ट्री और सोशल मीडिया तीनों के लिए एक बड़ा सबक बन चुका है। एक वायरल वीडियो, एक बयान और पूरी छवि दांव पर। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या यह गलतफहमी है या बड़ी चूक? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही तेज तर्रार और सटीक खबरें चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी मुलाकात हो जाएगी हमारी अगली किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।